एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने न्यू पैटर्न जो आने वाला है आपका फर्स्ट टर्म का वो जारी कर दिया है। तो आप सबको बड़े एक्साइटमेंट हो गई कि क्या आएगा हमारे सिलेबस में और क्या नहीं आएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो हमारा 2 टर्म्स में कंडक्ट होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी नवंबर दिसंबर में और जो सेकेंड टर्म होगी वो होगी आपकी मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम टर्म 2 का सिलेबस फिर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले टर्म फर्स्ट का देखो, जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट टर्म का वो कंडक्ट होगा कितने मिनट का, 90 मिनट का। तो एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 90 मिनट का होगा और उसके अंदर कितने मार्किंग होगी, 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और पूरे का पूरा जो पेपर है आपका वो किस बेस पे होगा, वो MCQ बेस्ड पेपर होगा, MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा तो सबसे पहले सुन लो कि वो MCQ बेस्ड पेपर होगा। 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगी जो कि आपके स्कूल टीचर पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितना मार्क्स देता है। तो इस बेस पे आपको अपने स्कूल टीचर्स का भी ध्यान रखना है कि उनसे ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, है ना। और जो भी प्रोजेक्ट मिले, जो भी यूनिट टेस्ट मिले, जो भी आपको असाइनमेंट मिले उसको अच्छे से आपको करना है, क्योंकि ये जो आपके 10 मार्क्स होंगे तो स्कूल टीचर किस बेस पे देगा, आपकी नोटबुक कैसी है, प्लस आपने जो यूनिट टेस्ट दिए हैं वो किस टाइप, उसके अंदर जो आपके मतलब आपका मार्किंग थी वो किस टाइप की हुई है। ठीक है, तो ये सारे 10 मार्क्स टीचर पे डिपेंड है। बाकी 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो कि MCQ बेस्ड होगा और इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये तो था एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कुछ चैप्टर्स क्या किए हैं यहाँ से हटा दिए गए हैं और दूसरे जो चैप्टर्स हैं क्या क्या इसके अंदर आएंगे। चलो डिस्कस करते हैं फिर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है 2021 टू 2022 जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, कितने यूनिट्स आएंगे, 6 यूनिट। फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम जो कि आपके पास कितनी मार्क्स की है, 8 मार्क्स की। नंबर सिस्टम आएगा 8 मार्क्स का। उसके बाद हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा आएगा आपके पास 5 मार्क्स का। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी 4 मार्क्स की। दैन ज्योमेट्री आएगी 13 मार्क्स की। तो सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग की बात करें तो वो है ज्योमेट्री पोर्शन और वो कितने का है, 13 मार्क्स का है, तो उसको ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन जो कि है 4 मार्क्स का। और फिर आती है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, कितने मार्क्स की, 6 मार्क्स की। तो ये आपका जो यूनिट वाइज मार्किंग है वो दे रखी है। आप देखो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम आपका कौन सा चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 में क्या आएगा नंबर सिस्टम में, देखिए नंबर सिस्टम में आपके पास सारी जो भी चीज़ें सब कुछ आएगा, सिर्फ वहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 हटा दी गई है। 1.4 को रिड्यूस कर दिया गया है और 1.4 में क्या था, वहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन करते थे किसकी, डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, डेसिमल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन थी तो वो वहाँ से हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आएगा किसमें, फर्स्ट यूनिट में। और कितने मार्क्स का है वो, 8 मार्क्स का। तो देखो एक चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर, आपको 8 मार्क्स दे रहा है तो उसको आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट बात करें अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 आएगा। अलजेब्रा के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा और अलजेब्रा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो कि आपका है चैप्टर नंबर 4। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 4। तो एक तो हो गया, ये चैप्टर नंबर 2 नहीं है। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स जो कि आपका रिड्यूस कर दिया गया था और जो कि बच्चे सब करके बैठे थे, क्योंकि सेकंड ही चैप्टर है तो हर किसी ने सेकंड चैप्टर को कर लिया था और सिलेबस जो है वो बाद में बताया गया है कि क्या आएगा और क्या नहीं। तो ये सब बच्चों को शॉकिंग न्यूज़ लग रही है कि चैप्टर सेकंड तो हमने कर लिया था, अब इसको रिमूव कर दिया। तो कोई बात नहीं, आपका वो सेकेंड टर्म में आएगा और आप उसको सेकेंड टर्म में, आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप उसको सेकेंड टर्म में यूज़ कर लोगे, आपने पढ़ा हुआ है एक चैप्टर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम जिसमें एक्सरसाइज 1.4 हटा दी गई है। और बात करें चैप्टर नंबर 4 की तो वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या रिड्यूस किया गया है उसमें, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहाँ पर ये टॉपिक है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और ये टॉपिक कहाँ पे था, 4.4 एक्सरसाइज में था। आप सब पढ़ चुके होंगे अब तक चैप्टर नंबर 4, तो आपको चैप्टर नंबर 4 में पता होगा कि ये यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम शो करते थे, तो ये वाला अभी टॉपिक हटा दिया गया है। थर्ड यूनिट की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कार्टेशियन प्लेन्स हैं,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, नेम्स एंड टर्म एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशन, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन। तो ये सब आपके एग्जाम में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब बात करते हैं सबसे स्कोरिंग जो आपके पास है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है 13 मार्क्स की है, लेकिन बात वही है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक है लाइन्स एंड एंगल्स और दूसरा है ट्राइंगल्स। तो ज्योमेट्री पोर्शन में 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स एंड चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। तो ये दोनों ही ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो अब तक ये चैप्टर्स आप मोस्टली कर चुके हैं। ये वाले जो चैप्टर हैं 6, 7 कुछ लोग कर रहे होंगे और कुछ ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो जिन लोगों ने इन चैप्टर्स को शुरू कर दिया वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए लाइन्स एंड एंगल्स में क्या क्या आएगा। लाइन्स एंड एंगल्स, अब सबसे बड़ी बात सुनिए मेरी, ज्योमेट्री के अंदर पहले क्या होता था, बहुत सारी थ्योरम थी, भर भर के थ्योरम थी दोनों चैप्टर्स में, लाइन्स एंड एंगल्स और सेकंड क्या था हमारे पास ट्राइंगल्स। बहुत सारी थ्योरम थी और आपको उन सबका प्रूफ पता होना चाहिए था। लेकिन अब जो पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग मोस्टली प्रूफ को हटा दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ आपको उस प्रूफ के स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस प्रूफ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके सिर्फ स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है और जिसके प्रूफ पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट है, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री एंड द कन्वर्स। तो आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, सिर्फ मैं वो आपको बता रही हूँ जिसका प्रूफ आपको ध्यान रखना है। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल ईजी सी थ्योरम है। तो लाइन एंड एंगल्स में आपको इसको पढ़ना है। और दूसरी है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्या है वो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी वाली थ्योरम है। नेक्स्ट सिर्फ ये 2 थ्योरम्स का ही प्रूफ पूछ रखा है, किस किसका, इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट then vertically opposite angles are equal and second is the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। और 4th और 5th ट्राइंगल्स में से जो आएगा वो मैं एक बार आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप साइड में देख लो कि क्या क्या उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ है और बाकी जो आपको स्टेटमेंट ध्यान रख रही है उसी बेस पर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उसको अच्छे से करना है। अब बात करें चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्राइंगल्स की, तो उसमें से क्या टॉपिक हटा दिया गया है, इनइक्वलिटी इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के बीच में जो इनइक्वलिटी थी उस टॉपिक को हटा दिया गया है और वो कौन सी एक्सरसाइज है आपकी 7.4, तो आपको वो नहीं करनी है। और कौन कौन सी थ्योरम्स आएंगी वो देखिए, यहाँ पे थ्योरम बिल्कुल इजी वाली डाल रखी है। जिस बच्चे ने ये चैप्टर ट्राइंगल शुरू कर दिया उनको पता होगा यहाँ पे हमारे पास 5 रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। क्या क्या रूल होते हैं, साइड क्या क्या रूल होते हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड, और 5th है हमारे पास RHS। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे जिनकी थ्योरम्स हमें पढ़नी होती थी और उसके अलावा कुछ और थ्योरम्स थी, अब वो सारी हटा दी गई हैं। गिनी चुनी जो छोटी वाली थ्योरम्स थी वो एक थ्योरम डाली गई है जिसका कि प्रूफ पूछा गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी थ्योरम्स आपको पढ़नी नहीं है, पढ़नी सारी है, सबकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है क्योंकि स्टेटमेंट को अप्लाई करके ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो स्टेटमेंट सबकी ध्यान रखनी है, बट प्रूफ किसी का नहीं चाहिए, सिर्फ एक थ्योरम का चाहिए जो कि बहुत ईजी सा है। क्या है देखिए, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, कि जो एंगल्स अपोजिट होते हैं एक ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सिर्फ ये एक थ्योरम का प्रूफ आपको चाहिए, बाकी आपको सबकी स्टेटमेंट याद रखनी है और उस स्टेटमेंट बेस पर जो क्वेश्चंस है वो ध्यान रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली ज्योमेट्री की, अब मेंसुरेशन जो है उसका देखते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपका सिर्फ आएगा चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, चैप्टर नंबर 12। यहाँ आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 12 जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है आपके पास यहाँ, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या आएगा देखना, हीरोन्स फॉर्मूला में हमें दे रखा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ। तो कह रहा है बिना प्रूफ के जहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के वो आएंगे। यानी यहाँ से 12.2 जो कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था। ये देखो आपके NCERT की जो बुक है, NCERT की बुक है, इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन है 12.1 पे, 12.2 पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो सिर्फ आपको वो करना है, यानी 12.2 नहीं आएगी, एक्सरसाइज 12.2 को रिड्यूस कर दिया गया है। तो मेंसुरेशन में क्या आएगा, 4 मार्क्स का आएगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला जो कि बिल्कुल ईजी सा है, जो बिल्कुल ही ईजी सा है। स्केल एंड ट्राइंगल अगर आपको दे रखी है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड करने से ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड करना होता है जो बिल्कुल ईजी है। तो ये मार्क्स आप इजीली आप ले सकते हो, और क्योंकि बड़े क्वेश्चंस इसमें आएंगे नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। नाम प्रोबेबिलिटी दे रखा है यूनिट का, बट प्रोबेबिलिटी का कहीं कोई नाम नहीं है।
मतलब चैप्टर्स में कहीं कोई टॉपिक नहीं है, इसको नहीं लिया गया है, सिर्फ यूनिट का नाम दिया गया है। तो स्टैटिक्स में क्या लिया गया है, स्टैटिक्स जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स। इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जहाँ पे मीन मोड मीडियन हम निकालते थे वो वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं है तो आधे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे क्या है, जहाँ पे डाटाज का कलेक्शन करते थे, टैबुलर फॉर्म। अब देखो इसमें आएगी क्या, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन डाटा, टैबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड ग्रुप डाटा, बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम। तो ये सारे टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में लिए गए हैं टर्म 1 में। आप देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो एक्सरसाइज 14.3 है उसके सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। और जो एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, इन फ्रीक्वेंसी और पॉलीगन्स यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ से क्या रिड्यूस किया गया है, फ्रीक्वेंसी एंड पॉलीगन को यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है, ये अब नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन इस बेस पे बनते हैं, फ्रीक्वेंसी और पॉलीगन बेस पे जो क्वेश्चंस बन गए उनको हटा दिया गया है। इसलिए एक्सरसाइज 14.3 में सिर्फ हम क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे। बाकी मैंने आपको स्टैटिक्स में बताया कि क्या क्या आएगा, एक पिक मैं साइड में लगा भी दूंगी आपको कि इसके अंदर जो टॉपिक वाइज के टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। तो ये था आपका क्लास 9th का जो सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा। वो जो सेकेंड टर्म में आएगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपके से फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। जब सेकेंड टर्म का आएगा तब डाल दूंगी। अगर आपको अभी चाहिए टर्म सेकेंड का सिलेबस तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तो फिर मैं आपको वो भी जो सिलेबस है प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए फिर आपका सिलेबस अभी आ चुका है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों को डाउट था कि ये चैप्टर पढ़ लिया फिर कहीं ये ना आए, तो ऐसा कुछ हुआ भी है हमारे साथ चैप्टर सेकेंड में जैसे हुआ है। तो बाकी अभी सिलेबस आ चुका है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और हाँ, अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप तक कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहुँच पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम सिलेबस को रेगुलर लेके चलेंगे। जो सिलेबस कर चुके हैं, जितने चैप्टर्स कर चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 7 आप कर रहे हैं। आप सबको पता है चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर रखा है, जो कि ट्राइंगल्स था। तो हम चैप्टर नंबर 7 अभी लेके चल रहे हैं, बाकी उसको कंटिन्यू रखेंगे। और क्योंकि पेपर MCQ बेस्ड है तो एक बार पहले पूरा फटाफट से अपना जो चैप्टर है उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद MCQ सीरीज शुरू करेंगे। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं दोबारा किसी वीडियो में। बाय, टेक केयर, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।